दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको सैलरी के साथ में अरियर मिला यानी कि पिछले कुछ सालों की सैलरी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिली थी तो उसको आईटीआर में इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे टैक्स रिलीफ क्लेम करते हैं ताकि आपका जो टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हो गया है वो वापस से रिफंड क्लेम किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है, हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवानी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। आईटीआर 1 फाइल करेंगे, एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी आईटीआर फाइल होगी और उनका जो है पिछले कुछ सालों का अरियर मिला था, पिछले लास्ट 2 सालों का अरियर मिला था जिसके कारण उनकी जो सैलरी है टैक्सेबल लिमिट से कम होनी चाहिए थी, 7,75,000 से कम थी लेकिन वो ज़्यादा हो गई और उनका 20-25 हज़ार रुपये का टीडीएस डिडक्ट हो गया। तो उस अरियर को एडजस्ट करेंगे और पूरा का पूरा रिफंड क्लेम करने का प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें चेक कर लेनी है। एआईएस में चेक कर लेना क्या क्या इनकम आ रही है, वो सब आपको रिपोर्ट करनी है। उसके अलावा फॉर्म 26 एएस देख लेना है। जैसे कि आप देखेंगे हमारा फॉर्म 26 एएस ओपन करें इस केस में, तो फॉर्म 26 एएस में आप इनकम देखेंगे टोटल कितनी आ रही है। ये ओपन करा अपन ने, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट 25-26 और HTML आपको ओपन कर लेना है। असेसमेंट ईयर 2025-26 सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 8,02,130 रुपये दिखा रहा है लेकिन ये टोटल सैलरी नहीं है। यहाँ पे आप इसको ओपन करके देखेंगे ना, इधर देखिए, ये देखेंगे 194A कुछ इंटरेस्ट इनकम भी है, बाकी 192 वाली जो है ना सेक्शन वो केवल सैलरी का है, 194A वाला वो सैलरी नहीं है। तो ये 194A 1, 2, 3 आप देखेंगे कुछ एंट्री एक्स्ट्रा आ गई है। यहाँ पर आप और भी देखेंगे तो 4 एंट्री टोटल एक्स्ट्रा आ गई है। तो ये जो सैलरी है टोटल नहीं है, इसमें इंटरेस्ट भी है, सैलरी भी है। तो आपको अलग अलग बताऊं, जो ग्रोस सैलरी है वो है 7,94,287 और जो इंटरेस्ट इनकम है वो बाकी की है। जैसा कि आप यहाँ पर फॉर्म 16 में देख सकते हैं, 7,94,287 रुपये ये सैलरी इनकम है। बाकी जो 194 वाली है वो इंटरेस्ट इनकम है। इसके अलावा अब देखिए इस अमाउंट पर कितना टैक्स बनना चाहिए था, 75,000 रुपये डिडक्शन देने के बाद में टैक्स अमाउंट आ गया है, आप देखेंगे 19,000 और इस पे 4% का सेस लगाने के बाद में 20,058 रुपये का टैक्स बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 20,000 की जगह टैक्स अमाउंट जो है वो ज़्यादा काट लिया गया है। जैसा कि आप देखेंगे 26,333 रुपये का टीडीएस काट लिया गया, यानी कि 6,000 रुपये तो ये एक्स्ट्रा हो गया। और बाकी ये जो 7 लाख की सैलरी आई है ना, इसमें भी क्या है, ये सैलरी में कुछ अरियर है। अरियर की आप ये जो शीट देखेंगे, मैं आपको ये शीट दिखाऊं, ये रहा, ये अरियर अमाउंट आया है पिछले इतने महीने का, टोटल पिछले 20 महीने का अरियर इसमें ऐड हो गया है 1,21,000। इसमें से ये लास्ट का जो 3 है ये तो इसी फाइनेंशियल ईयर का है, लेकिन बाकी का ये जो भी अरियर है ये आप टोटल देखेंगे 99,319, 99,319 रुपये जो अरियर है वो पिछले 2 सालों का है। कैसा कैसा है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो है वो 27,000 है और 23-24 का जो है वो 72,000 रुपये। ये आप चेक करेंगे ना यहाँ पर इस शीट में, ये लास्ट की 12 एंट्री जो है ये रही, ये वाला तो है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उससे पहले का ये वाला है टोटल 27,000 2022-23 का। और ये जो लास्ट की 3 एंट्री है वो इसी फाइनेंशियल ईयर का है, लेकिन ये अरियर है तो अपन इसको सैलरी के साथ ही कंसिडर करेंगे, अरियर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल आप यहाँ से देखेंगे ना, ये हो जाता है अपना 99,319 रुपये का अरियर। तो इसमें से आप 99,319 कम कर देंगे ना तो ये सैलरी 7 लाख के नीचे आ जाती है। तो 7 लाख के अमाउंट पर क्या होता है, कोई भी टैक्स नहीं बनता है। तो ये पूरा का पूरा अपन रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे जानते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल जैसे आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करते हैं वैसे करना है। फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है, आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन तरीके से अपन फाइल करेंगे, कंटिन्यू करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल रखना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में फॉर्म 1 सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्म 1 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे अपन, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट रखना है क्योंकि इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, ओके करेंगे। यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बस देख लेना है आपकी इन्फॉर्मेशन सही है ना, कोई गलत तो नहीं है। यहाँ पर आप देख लेंगे पीएसयू है, किस में है, आप स्टेट गवर्नमेंट में है, जिसमें भी आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आना है, ये वाला ऑप्शन टिक रखना है। अपन पहले फाइल कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं तो अपन को नो पे रखना है। ओल्ड में आप जाना चाहते हैं तो इसमें टिक करेंगे, लेकिन हम न्यू में ही फाइल करेंगे क्योंकि अपनी इनकम 7 लाख से नीचे आ जाएगी। उसके बाद में बैंक डिटेल आपको देख लेनी, यहाँ पे बैंक डिटेल होनी चाहिए ताकि जो रिफंड है वो कौन से बैंक में क्रेडिट किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कंफर्म कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है सैलरी की। एडिट करेंगे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी अमाउंट डालनी है। कितनी डालनी है, देखिए यहाँ पे आपको अपनी ग्रोस सैलरी डाल देनी है फॉर्म 16 में जो आ रही थी। ये रहा फॉर्म 16, 7,94,287,
7,94,287 रुपये डाल दिया, ठीक है, और कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा है ना उसको सबको डिलीट कर देना है जहाँ पे अगर डिलीट दिखा रहा है, वरना लास्ट में एरर देगा वो। 75,000 यहाँ से कम हो गए, 719,287 पे सेव कर देना है, ठीक है। ये सेव हो गई। हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम नहीं है, बोरोड कैपिटल में नहीं है, अदर सोर्सेज में इनकम है। क्या क्या इनकम है? डिविडेंड इनकम है 765, जो कि आपको AIS से वेरीफाई कर लेनी है, ये सही होनी चाहिए। AIS में जो अमाउंट आ रहा है वो डाल देना है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 4361, ये भी करेक्ट है। और सेविंग अकाउंट के अलावा डिपॉजिट का इंटरेस्ट 7843, ये तीनों AIS से मैच कर लेना है। हमने मैच कर रखा है, ये सही है, तो इसको कंफर्म कर देना है। ये हो गया कंफर्म। इसके बाद में टोटल डिडक्शन वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप कर सकते हैं। NPS का आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होता है अगर, तो वो आप डाल सकते हैं। हमारे केस में नहीं है, हम नहीं डाल रहे हैं। टैक्सेस पेड वाले ऑप्शन में आपको आना है। इधर आपको देखना है टोटल आपका 26,337 रुपये जो TDS काटा हुआ था वो यहाँ पे दिखा रहा है। सैलरी वाले ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देख सकते हैं 7,94,287, ठीक है, कंफर्म कर देना है। इसके बाद में वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी। अब टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर आप देखेंगे इधर आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपनी रिलीफ का अमाउंट डाल देना है। कितना रिलीफ अपने को मिलेगा वो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 10E, जैसा लिखा हुआ है ना, प्लीज़ इंश्योर टू सबमिट फॉर्म 10E सबमिट करेंगे, वहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगी कितनी आपको रिलीफ मिल रही है। वो अमाउंट ला के अपने को यहाँ पर डाल देना है। कैसे डालेंगे, चलिए चलते। यहाँ पर आपको एक बार कंफर्म कर देना है। कंफर्म करेंगे अपनी टोटल इनकम कितनी बनी है, यहाँ से आप देखेंगे 7,32,265 रुपये। अब अपन को चलना है इधर ई फाइल वाले सेक्शन में आना है। इनकम टैक्स फॉर्म्स वाला ऑप्शन मिलेगा, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म चले गए, ठीक है। यहाँ आपके सामने डिटेल आ जाएगी कौन कौन से फॉर्म अपन फाइल कर सकते हैं। पर्सन विदाउट बिजनेस वाले ऑप्शन पे आएंगे, इधर आप देखेंगे टैक्स एग्जेम्पशन एंड टैक्स रिलीफ का ऑप्शन है, फॉर्म 10E करके, तो इसको अपने को फाइल करना है। ये फाइल कैसे करना है, सिंपल आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन है अरियर ऑफ सैलरी का ऑप्शन है, तो अपन को इसमें ही टिक करना है, कंटिन्यू करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस टिक करना है, सेव कर देना है। अरियर, और यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। ये देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है टोटल टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पर क्या अमाउंट लिखना है, टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर, एरियर को हटा के लिखना है। तो अपनी अभी कितनी आई थी टोटल, 7,32,265 आई थी, उसमें से अरियर अमाउंट अपना था 99,319, ये माइनस करेंगे तो टोटल आ जाएगा 6,32,937 रुपये। तो वो लिखना है अपने को यहाँ पे 6,32,937, 6,32,937, ये अपन ने लिख दिया। अमाउंट देख लीजिए, टोटल टैक्सेबल सैलरी अभी अपन पूरा कैलकुलेट करके आए हैं, पहले आपको वो कैलकुलेट करके आना है वहाँ से। ऐसा ही नहीं कि फॉर्म 16 में जो दिखा रहा है वो लिख दिया, नहीं, उसमें डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम सब ऐड होने के बाद 75,000 की डिडक्शन माइनस होने के बाद जो अमाउंट आया है उसमें से एरियर हटाना है। एरियर अमाउंट अपने को पता था, वो आपको पहले पता रहेगा, वो आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो आर्मी की तरफ से जो फॉर्म 16 दिया जाता है उसमें तो अरियर साथ में ही फॉर्म 16 में दिया हुआ रहता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो भी आपको फॉर्म 16 मिलता है ना, उसके अंदर आपको चेक कर लेना है। नहीं देते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से मांग सकते हैं कि हमें अरियर का ब्रेकअप बताओ, कौन सा अरियर कितने साल का है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये 6,32,937 अपन ने लिख दिया, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर अपन को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको टैक्स अमाउंट का कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपको इस 6 वाले पॉइंट में आ जाना है, ऐड डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी अरियर की डिटेल देनी है, टेबल A में इधर आपको देना है। तो ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। 2 साल का अरियर था अपना, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर बोले तो 23-24 और 24-25, तो यहाँ पर आपको वो दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं। फाइनेंशियल ईयर की बात करें 23-24 में टोटल इनकम, अब ये कहाँ से आएगी, पिछले साल जो अपन ने ITR फाइल करी थी ना, उसमें से आपको अमाउंट ले लेना है। तो ये रहा अपना पिछले साल का ITR, ये रहा असेसमेंट ईयर 24-25 का, 5,36,300 रुपये की इनकम थी, तो यहाँ पे 5,36,300 लिख देना है, 5,36,300, ठीक है। इस पर कोई टैक्स वगैरह बनेगा तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा, नहीं बनेगा तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या डालना है, इस साल का 23-24 का अरियर कितना है, 23-24 का अरियर कितना था, टोटल अपना 99,000 था, 99 से 72,000 यहाँ पे था और 27,000 दूसरा था, तो 72,000 वाला फिगर यहाँ डाल देते हैं, 72,293, ये अमाउंट डाल दिया। ये अमाउंट आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक्सेल शीट है ना जो अरियर वाली दी गई है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल 12 महीने का जो अरियर है, ये देखेंगे 72,293 रुपये होता है, और इससे पिछले वाले साल का था 27,026, तो ये आपने डाल दिया। टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ये सिस्टम ने 0 कैलकुलेट किया है तो अपन भी 0 ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देना है।
ये हो गया 23-24 का। इसी तरह से पिछले साल का भी 22-23 का भी डाल देना है। ये 22-23 का, 22-23 का फॉर्म 16, 22-23 का एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड करेंगे। ये रहा असेसमेंट ईयर 23-24 जिसको बोलते हैं, पिछले से पिछले साल का आईटीआर। उसमें हमने इनकम दिखाई थी 3,72,380, तो ये डाल देंगे 3,72,380। ठीक है, इस साल का कौन सा अरियर कितना मिला है ये अभी अपन ने देखा, 27,026, 27,026। इस पे कोई टैक्स बनता था? नहीं बनता था। अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना सिस्टम, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है तो आपको डालना पड़ेगा, या फिर आप खुद से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई कैलकुलेटर वगैरह आप डाउनलोड करके वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गलत नहीं है, ये सिस्टम ने ज़ीरो कैलकुलेट किया है क्योंकि इनकम ही 5 लाख से नीचे है। 5 लाख तक तो पहले भी टैक्स फ्री हुआ करती थी उस टाइम में भी। ये दोनों अरियर अपन ने 2 साल की एंट्री डाल दी। टोटल अरियर अमाउंट आपको दिखा दूँ, ये आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का 99,319, इन दोनों को मैच करेंगे तो 99,319 ही आता है। ये कंप्लीट हो गया। इससे आप देखेंगे आपको रिलीफ कितनी मिल रही है, 24,160 रुपये की आपको रिलीफ मिल जाएगी। रिलीफ अंडर सेक्शन 89, 24,160। आपको ये फिगर उठा के उधर डालना है, 24,160, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी मैनुअल चेंज नहीं करना है, टैक्स वगैरह कुछ नहीं। टोटल रिलीफ आपको 24,160 की मिल रही है। इसको सेव कर देना है, वेरिफिकेशन करना है, टिक करना है, और यहाँ पे आपको अपनी प्लेस डाल देनी है। ये प्लेस डाली और इसको सेव कर दिया, ये हो गया। इसको प्रीव्यू करके फॉर्म 10E आप मैच कर सकते हो। 99,319 का अपन ने अरियर वाला अमाउंट डाल दिया है, और इसको आपको वेरीफाई कर लेना। ये आपका देखिए पूरा का पूरा 24,160, इस अमाउंट को भी आप लिख के रख लीजिए जो आपको डालना है, 24,160। ये अपने को उसमें डालना पड़ेगा अपने फॉर्म के अंदर। प्रोसीड टू ई वेरीफाई करना है और इसको OTP के थ्रू इसको सबमिट कर देना है। ये देखिए फॉर्म 10E सबमिट हो गया। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर रहे नहीं करो, इसको रखना है बस। ये अपन ने सेव कर दिया था। अब अपन को अपनी ITR को रिज्यूम कर देना है। आइए चलते हैं इसमें आगे। ये रिज्यूम करा अपन ने। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी। अब देखिए अपन यहाँ पर डालेंगे अपना अमाउंट। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के अंदर कितना था, 24,160 रुपये। ये डाल दिया। ये देखिए प्लीज़ इंश्योर टू सबमिट फॉर्म 10E। ये बोल रहा है पहले आपको फॉर्म 10 ही सबमिट करना है। अपन ऑलरेडी करा चुके हैं तो अपने को एरर को इग्नोर कर देना है। अगर आपको ये एरर दे रहा है और आपने सबमिट नहीं किया फॉर्म 10 ही, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कंफर्म कर देना है। अब देखिए वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, ज़ीरो हो गया। पूरा का पूरा अपन ने रिलीफ क्लेम कर लिया। कैसे हुआ, अब देखिए पिछले साल में अपनी जो इनकम थी ना वो 5 लाख थी, उससे पहले इनकम थी 3 लाख थी। अगर आपकी पिछले साल की इनकम भी 7.5 लाख थी, उससे पहले की इनकम भी 8 लाख थी, तो उस केस में आपको रिलीफ मिलना मुश्किल हो सकता है। टैक्स लाइबिलिटी कम हो सकती है, आप स्लैब में कम आ सकते हैं। अभी आपको 20% टैक्स आ रहा है, पिछले साल हो सकता है आपको 5% स्लैब में आ रहा है, तो वो बेनिफिट मिल सकता है। बाकी हर केस में ज़रूरी नहीं है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाए। अपने केस में हो गई, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले से पिछले साल 3,72,000 इनकम थी और लास्ट ईयर 5,36,000 इनकम थी। इस कारण से अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो हुई है, ये बात को ध्यान में ज़रूर रखना है। और इस साल की भी जो इनकम है ना वो हल्की सी ऊपर थी, 7,75,000 से जरा सी ऊपर थी, यानी कि लगभग 7,94 ही थी, तो 20,000 ही कम करना था अपन को। ऐसा नहीं है कि आपकी इस साल इनकम है 15 लाख, पिछले साल आपकी इनकम थी 12-13 लाख, तो आपको टैक्स रिलीफ मिल सकती है, लेकिन पूरा TDS रिफंड आएगा ये गारंटी नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से फाइल कर लीजिएगा। हमसे फाइल करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए रिफंड आएगा अपना 26,340 रुपये का पूरा। यहाँ पे आपको टिक करना है, प्लेस डाल देनी है। यहाँ पे आपको प्लेस डाल के आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। अगर आप इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करते हैं तो आपके केस में भी कोई एरर नहीं आएगा। प्रीव्यू कर देना है, यहाँ से आपको चेक कर लेना है। कुछ भी आपको चेक करना हो तो उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन, और वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर नहीं आया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई नाउ करिएगा, ई वेरीफाई लेटर करिएगा, आपका चॉइस है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ई वेरीफाई कर देना है अगर आप लेटर करते हैं तो। और ये जो ITR फाइल करने की लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर। हर बार 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार 45 दिन बढ़ा दिया गया है, तो टाइम से अपनी ITR फाइल कर लें। हमसे फाइल करवानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। ये हो गई अपनी सबमिट। ई वेरीफाई बाद में करना हो अगर आपको, तो यहाँ से आके ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। जैसे अभी आधार OTP से सबमिट किया वो फॉर्म, उसी तरह से आपको ये भी सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप डालेंगे और आपकी ITR जो है वो सबमिट हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।